नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी एकेडमी पर। आज हम सॉल्व करेंगे टेस्ट सीरीज संख्या 20। आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ऋग्वैदिक धर्म था। तो ऋग्वैदिक धर्म कौन सा था? बहुदेववादी था कि एकेश्वरवादी था? तो ये बहुदेववादी था। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले आएगा वैदिक संहिता, फिर आएगा ब्राह्मण, फिर आरण्यक और उसके बाद उपनिषद आएगा। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो कौन सी घटना थी जिसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो गृह त्याग, उनका गृह त्याग। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था। पल्लवों के द्वारा कराया गया था रथ मंदिर का निर्माण। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी। कब संस्थापित हुई थी? लुई 14वें के शासनकाल में। ऑप्शन ए। निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? किसने आदेशित किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। निम्न में से कौन पौधा है? यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, आप यहाँ लिखेंगे निम्न में से कौन C4 पौधा है। कौन सा पौधा? C4। ये कहाँ लिखेंगे आप? यहाँ C4। निम्न में से कौन C4 पौधा है? तो C4 पौधा आपका मक्का हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है। कहाँ स्थित है ये? खुर्जा में। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना 1984 में हुई थी। 1984 ऑप्शन में नहीं है, इसे आप सही करेंगे। ये जो 89 है इसको आप 84 कर देंगे, तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ट्रिटिकेल निम्न में से किन दो के बीच का संकर है? तो ट्रिटिकेल गेहूं एवं राई। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। सूची 1 तथा सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। आइए सुमेलित कर लेते हैं। नगर एवं शहर, दावोस। दावोस शहर कहाँ है? स्विट्जरलैंड। ए का हो जाएगा 4। उसके बाद है बार्सिलोना। बार्सिलोना कहाँ है? स्पेन। ऑकलैंड। ऑकलैंड कहाँ पे है? न्यूजीलैंड। कैंडी। कैंडी कहाँ हो जाएगा? श्रीलंका। ऑप्शन हो जाएगा आपका 4, 1, 2, 3। ठीक, बढ़ेंगे हम आगे। कौन सा सही है? ऑप्शन डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 12 हम देखेंगे। मैना लोवा, ये मैना लोवा नहीं है, ये मौना लोवा है। क्या है ये? माँ में औ की मात्रा होनी चाहिए थी ये। ठीक, मौना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये जो मौना लोवा है ये हवाई का सक्रिय ज्वालामुखी है। निम्न में से किसे झीलों की वाटिका कहते हैं? झीलों की वाटिका भैया फिनलैंड को कहा जाता है। निम्न युग्मों में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? देखते हैं। 1951 जनगणना वर्ष, लिंगानुपात कितना? 946। 1991 ये मिसप्रिंट है, ये 938 होना चाहिए था। यहाँ पे कितना होना चाहिए था? 938 ये। ठीक, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। बाकी 2001 933, 2011 943। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। भारत में निम्नांकित जनगणना वर्षों में से किस वर्ष जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया था? किस वर्ष अंकित किया गया था?
1971 ईस्वी में। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विंध्याचल मिर्जापुर, देवा शरीफ बाराबंकी, हस्तिनापुर मेरठ, श्रृंगेरपुर। ये तो आपको पता ही होगा कि ये फैजाबाद में नहीं है। यूपी संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 1976 में हुई थी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। कौन सा? ये रहा। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, तो मछली भी है, धनुष भी है और तीर भी है, इसमें मोर थोड़ी है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। कौन सी जनजाति है जिसकी सबसे ज्यादा जनसंख्या है? गोंड। दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है, तो दीर्घकालीन जो कृषि ऋण है वो भूमि विकास बैंक द्वारा प्रदान किया जाता है। नाबार्ड अस्तित्व में आया, कब आया नाबार्ड अस्तित्व में? 1982 में। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में कृषि क्षेत्र में तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए AI फॉर एग्री 2026 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया था? मुंबई में। हाल ही में किस राज्य ने खुद को नक्सल मुक्त घोषित किया है? बिहार ने। बिहार ने खुद को नक्सल मुक्त घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS मेट्रो नेटवर्क का उद्घाटन किया है? कहाँ करते हैं ये उद्घाटन? मेरठ में। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता का विमोचन किया गया? तो इसका जो विमोचन किया गया वो विजय गोयल। कौन है ये? सॉरी, यहाँ लिखा है गोपाल, इसे आप गोयल करेंगे। क्या होना चाहिए था? गोयल। ठीक, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, विजय गोयल। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये कहाँ हुआ था 2026 का उद्घाटन? ये हुआ था दुबई में। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। किस वर्ष EVM का प्रयोग करके पहली बार संपूर्ण आम चुनाव कराया गया था? तो किस वर्ष कराया गया था? 2004 में। ठीक, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता करने के लिए किस वैज्ञानिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किसका यंत्र किया जाता है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किसके लिए प्रयोग होता है? परिपथ में धारा की उपस्थिति पता करने के लिए। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वर्ष दिया? 1687 में दिया था। नेक्स्ट देखेंगे WBC का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो WBC का वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट्स। क्या है? ल्यूकोसाइट्स। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 31, जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास काल में या इतिहास में काल विभाजन एवं नामकरण का सही क्रम है? तो ये नामकरण और काल विभाजन दिया गया, इसका क्रमानुसार क्रम लगाना है। सबसे पहले 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण ही आएगा, और इसके बाद आ जाएगा आपका ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, फिर आ जाएगा आपका मुगल दरबार, और इसके बाद तुलसीदास, सबसे लास्ट में आएगा विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो हो जाएगा 1 4 3 2 5। कौन सा हो जाएगा? 1 4 3 2 5। बढ़ेंगे हम आगे। एक विद्वान ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में इन रचनाकारों को इस क्रम में रखा: कबीर, केशव, बंग महिला, मन्नू भंडारी। साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियां निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी पद्धति है? वर्णानुक्रम है, कालानुक्रम है, वैज्ञानिक है, विधेयवादी है। सही कूट का चयन करना है, तो आपको ये बताना है कबीर, केशव, बंग महिला, मन्नू भंडारी का ये जो क्रम है किन किन पद्धतियों के अंतर्गत आ रहा है। इसमें जो है वर्णानुक्रम पद्धति भी प्रयोग की गई है, और अगर आप देखेंगे तो कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग भी हो रहा है, क्योंकि कबीर के बाद केशव, केशव के बाद बंग महिला, फिर मन्नू भंडारी। 1 और 2 दोनों आपके सही हो जाएंगे। हिंदी काव्यधारा के लेखक हैं। हिंदी काव्यधारा राहुल सांकृत्यायन की है। धनपाल को सरस्वती की उपाधि राजा मुंज ने दी थी। मिलान करना है आपको। हिंदी का प्रथम कवि और प्रस्तोता, ये टाइपिंग इधर है, प्रस्तोता यहाँ पे होना चाहिए था। खैर ठीक है, मिलान कर लेते हैं हम। पुष्यदंत
पुष्यदंत को प्रथम कवि किसने माना था? शालिभद्र ने माना था। ये गलत है यहाँ पे पहली चीज तो। इसे आप करेंगे, जो शीतल मित्र है उसे हम करेंगे शालिभद्र। क्या करेंगे यहाँ पे? यहाँ हम लिखेंगे शालिभद्र। ठीक, तो ये आप शालिभद्र मान लेंगे और उसके बाद हम मिलान करेंगे। तो पुष्यदंत, पुष्यदंत जो है शिव सिंह सेंगर। ठीक, आगे बढ़ेंगे। शालिभद्र, शालिभद्र जो है गणपति चंद्र गुप्त। ये जो शीतल मित्र है इसे आप सही करेंगे, ये होना चाहिए था शालिभद्र। ठीक, तो ये गणपति चंद्र गुप्त हो जाएगा। स्वयंभू, स्वयंभू है राम कुमार वर्मा। और ये विद्यापति किसने माना है? बच्चन सिंह ने। आंसर हो गया आपका 4, 3, 2, 1। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, बढ़ेंगे हम आगे। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को श्रृंगार काल किसने नाम दिया है? तो श्रृंगार काल नाम इसे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था। देख लेंगे हम अपना ऑप्शन कहाँ है। ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक, बढ़ेंगे हम आगे। क्वेश्चन नंबर 37 हम देखेंगे। कालक्रम में है, आपको कालक्रम बताना है। तो सबसे पहले आएगा राउरवेल, फिर आएगा ढोला मारूरा दूहा, फिर आएगा उक्त व्यक्ति प्रकरण और फिर आएगा बसंत विलास। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर देखेंगे। यंद्री का लड़बड़ा, जिम्भा का फूहड़ा, गोरस कहा ते परतस चूहड़ा, किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति जो है गोरखनाथ की है। आचार्य शुक्ल ने किस ग्रंथ को कल्पित माना है? किसको कल्पित मानते हैं? सत्यवती कथा को कल्पित मानते हैं। ठीक, भक्ति काल, भक्ति काल है, मध्यकाल नहीं। मध्यकाल सामान्यतः जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है। मध्यकाल सामान्यतः जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक। अच्छा, ये बच्चन सिंह का कथन है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। मिलान करना है, आगे हम देखेंगे। 41 नंबर। संप्रदाय और प्रवर्तक, श्री संप्रदाय रंगनाथ मुनि। 1, 2 हो जाएगा आपका। ब्रह्म संप्रदाय ये हो जाएगा मध्वाचार्य का। B4 हो जाएगा आपका। A2 B4 कहाँ मिल रहा है आपको? सी वाले ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक, C5 है गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु को हो जाएगा और D3 है परम संप्रदाय या परम ब्रह्म संप्रदाय दादू दयाल का हो जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये सी वाला ऑप्शन जो है आपके सामने। ठीक, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से विट्ठल नाथ के शिष्य नहीं है, तो कौन नहीं है इसमें से? कृष्णदास विट्ठल नाथ के शिष्य नहीं है, बाकी तीनों विट्ठल नाथ के शिष्य हैं। तुलसी के किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? किसमें वर्णित हैं? वैराग्य संदीपनी में वर्णित हैं। पद्माकर भट्ट के बारे में रामचंद्र शुक्ल के विचार हैं। सही उत्तर का आपको चयन करना है, कौन कौन सा उत्तर इसमें सही है। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ, बिल्कुल सही है ये। परंतु पद्माकर की कल्पना दृष्टि बिहारी से कमतर थी, ये गलत है। पद्माकर की रमणीयता ही सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है, बिल्कुल सही है। पद्माकर की भाषा कड़कती होते हुए भी कबीर जैसी नहीं है, गलत है। ए और सी ये आपका सही हो जाएगा। 45 नंबर हम देखेंगे। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना है? किसने माना है साक्षात रसमूर्ति? ये तो पता ही होगा आपको कि शुक्ल जी ने इन्हें साक्षात रसमूर्ति माना है। देखें क्वेश्चन नंबर 46। राजा मानसिंह किस नाम से काव्य रचना करते थे? द्विजदेव, याद है कि नहीं? द्विजदेव का नाम राजा मानसिंह था। वह कृतियां जिनके आधार पर केशव आचार्य कहलाए कौन कौन सी हैं? तो कृतियां एक कवि प्रिया है और दूसरी रसिक प्रिया है। तो 2 और 3 आपका सही हो जाएगा, जिसके आधार पर आचार्य कहलाए थे। स्थापना कहा जा रहा है कि रीतिकाल में अलंकारिकता श्रृंगारिकता प्रधान प्रवृत्ति थी, बिल्कुल सही है। इन कवियों ने नारी को उद्दीपन रूप में, गलत बात है, उद्दीपन रूप में इन्होंने प्रस्तुत नारी को नहीं किया है। ठीक, स्थापना है रीतिकाल में प्रेम की अंतरदशाओं का विविध प्रकार से चित्रण है, बिल्कुल सही है। नायिका के व्यवहारिक जीवन की उपेक्षा की गई, ये भी सही है। ए आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे हम। सुंदरी तिलक में भारतेंदु ने किसकी रचनाओं का संपादन किया है? तो सुंदरी तिलक घनानंद की रचनाओं का संपादन है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। कालक्रम में आपको लगाना है
ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज और रामकृष्ण मिशन को। तो सबसे पहले कौन सा आएगा आपका? ब्रह्म समाज आएगा, फिर प्रार्थना समाज आएगा, इसके बाद आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन। 1, 3, 2, 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी। ठीक, ये रहा। असंगत आपको बताना है कौन सा असंगत है। आर्य समाज बम्बई, ब्रह्म समाज क्या है? कलकत्ता, प्रार्थना समाज मद्रास, ये थोड़ी है, यही असंगत है। बाकी रामकृष्ण मिशन मायावती सही है वो। कलिकाल, अच्छा ये मायावती स्थान का नाम है, ये आप मायावती से यूपी के जो मुख्यमंत्री नहीं उस पर मत चले जाइएगा। कलिकाल किसकी रचना है? तो कलिकाल के लेखक कौन है? कलिकाल प्रेमघन की रचना है। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। गंध विहीन फूल हैं जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। ये पंक्ति राम नरेश त्रिपाठी की है और यहाँ मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ कर दिए हैं रामेश्वर त्रिपाठी, ये गलत है, यहाँ करना चाहिए था राम नरेश त्रिपाठी। ठीक, तो आप सही कर लेंगे और ऑप्शन आपका वही सही हो जाएगा, राम नरेश त्रिपाठी, ये बिल्कुल गलत है। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना नहीं है, कौन सी रचना नहीं है इनकी? तो विश्वगीत जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना नहीं है। बाकी हिंडोला, गंगावतरण, कलकासी है। विनय मोहन शर्मा और प्रभाकर माचवे ने इसे छायावाद का जनक माना है, तो इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी को माना है छायावाद का जनक। पंचवटी प्रसंग क्या है? तो ये एक गीति नाट्य है। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को किस कृति पर शेक्सपियर पुरस्कार मिला? तो किस कृति पर मिला था शेक्सपियर पुरस्कार? नीरजा पर कौन सा मिला था, याद है कि नहीं याद है? नीरजा पर ही इनको शेक्सपियर पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान का है। मिलान करना है आपको, आइए मिलान कर लेते हैं। रचना और रचनाकार। प्रणभंग किसकी रचना है? प्रणभंग तो आपको पता ही होगी कि ये किसकी है, दिनकर की है। रेणुका, हुंकार, रसवंती, है ना, ये सब किसकी है? त्रेता के दो वीर, त्रेता के दो वीर ये है श्याम नारायण पांडे की। बी आपका 4 हो जाएगा। सी क्या है आपका? अपराजिता, अपराजिता किसकी है? रामेश्वर शुक्ल अंचल की है। उमंग, उमंग किसका है? गोपाल सिंह नेपाली का है। और बचा आपका अवकाश की घड़ी, ये ई हो जाएगा 5। ऑप्शन क्या बन रहा है आपका? 3, 4, 1, 2, 5। 3, 4, 1, 2, 5 किसमें है देख लेते हैं। 3, 4, 1, 2, 5 ऑप्शन डी आपका सही हो रहा है। ठीक, ये रहा। निम्नलिखित में से संस्कृत के किस आचार्य ने विशेषो गुणात्मा सूत्र के आधार पर रीति और गुण में अभेद माना है? किसने माना है? वामन ने। व्याकरण विरुद्ध प्रयोग से उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं? तो व्याकरण विरुद्ध प्रयोग से जो दोष उत्पन्न होता है उसे कहते हैं च्युत संस्कृत दोष। देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन। पाश्चात्य समीक्षा में कला के लिए सिद्धांत का सबसे प्रबल समर्थक कौन है? तो कला के लिए सिद्धांत के सबसे प्रबल समर्थक जो हमारे ब्रैडले महोदय हैं। निम्नलिखित कथनों को संबंधित आचार्यों के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित कर लेते हैं। कथन है और आचार्य हैं। सौंदर्यम अलंकारा, सौंदर्यम अलंकारा किसका है? ये वामन का है, तो बा हो जाएगा पहला। शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये तो पता ही होगा, ये भामा का है। रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दा काव्यम, ये तो पंडितराज जगन्नाथ का है, सी वाला आपका। और ये काव्यास्यात्मा ध्वनि, ये किसका हो गया? ध्वनि से संबंधित आनंद वर्धन का हो गया। तो आपका हो गया बा, फिर द और उसके बाद आ, फिर सा। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये वाला। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। पश्चिम के किस विचारक ने अनुकरण का तात्पर्य प्रतिकृति यानी नकल न मानकर पुनः सृजन तथा पुनर्निर्माण माना है? अरस्तु ने। अनुकरण का तात्पर्य क्या माना है? पुनः सृजन व पुनर्निर्माण। क्रोचे के अभ्यंजनावाद को वक्रोक्त सिद्धांत का विलायती संस्करण किसने कहा? शुक्ल जी ने। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 67। स्थित विपर्यय का मूल यूनानी शब्द है। तो स्थित विपर्यय का मूल यूनानी शब्द जो है वो है पेरिपेतैया। विरुद्धों का सामंजस्य,
सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो रामचंद्र शुक्ल ने किया था। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रसार रामानुजाचार्य ने किया? तो विशिष्टाद्वैतवाद के प्रसारकर्ता कौन थे? यही थे रामानुजाचार्य। ठीक। रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है? किसको मानते हैं ध्वनि काव्य? भ्रमर गीत को। सूरदास कृत जो भ्रमर गीत है उसे शुक्ल जी ने ध्वनि काव्य माना है। भारतीय भाषाओं के भाषा सर्वेक्षण का कार्य संपादन एवं कई खंडों में उसका प्रकाशन निम्नलिखित विद्वान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। तो कौन से विद्वान की जो है देखरेख में हुआ था ये? सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण का कार्य करने वाली संस्था का नाम है? तो उस संस्था का नाम है, क्या कहते हैं उसे? केंद्रीय हिंदी संस्थान नहीं है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। हिंदी के वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण का कार्य कौन संस्था करेगी? वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग करेगी। देखेंगे 73, हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं। कहाँ से ग्रहण किए जाते हैं? तो सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से। कुमाऊनी भाषा भाषी क्षेत्र है। ये रानीखेत और नैनीताल जो हैं ये कुमाऊनी भाषा भाषी क्षेत्र हैं। 75 नंबर देखेंगे, भोजपुरी भाषा अपने व्याकरणिक ढांचे में इस भाषा से काफी समानता रखती है। किस भाषा से? बंगला भाषा से। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। खड़ी बोली के परिनिष्ठित रूप का विशिष्ट भाषा भाषी क्षेत्र है मेरठ, बुलंदशहर, खुर्जा, तीनों है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ब्रज भाषा का आधार भाषा रही है। तो ब्रज भाषा का आधार भाषा कौन सी रही है? सौरसेनी अपभ्रंश रही है। अवधी भाषा की शब्दावली क्या है? अवधी भाषा की जो शब्दावली है वो तद्भव बहुला है। 79 हम देखेंगे, लाठी शब्द का अर्थ सहारा अर्थ विकास की किस प्रक्रिया के अंतर्गत होता है? कौन सी प्रक्रिया के अंतर्गत होता है? अमूर्तीकरण के अंतर्गत होता है। संरचनात्मक भाषा विज्ञान के जनक कौन है? कौन है संरचनात्मक भाषा विज्ञान के जनक? ब्लूम महोदय हैं, है ना। देखते हैं, ब्लूमफील्ड, सी ऑप्शन सही होगा आपका। भोजपुरी लोकगीतों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धति से संग्रह किसने किया? कृष्णदेव उपाध्याय ने किया। ईसुरी किस लोक विधा के लिए विख्यात है? तो ईसुरी जो है वो फाग के लिए विख्यात है। लोक साहित्य की दृश्य विधा है। लोक साहित्य की जो दृश्य विधा है वो लोक नाट्य है। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसका है? इलियट को पढ़े होंगे आप लोग, जरूर पढ़े होंगे। इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 85 हम देखेंगे, काव्य का काम कल्पना में बिंब या मूर्त भावना उपस्थित करना है, बुद्धि के सामने कोई विचार या कॉन्सेप्ट लाना नहीं है। यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। संप्रेषणीयता का संबंध किससे है? तो संप्रेषणीयता का संबंध I.A. रिचर्ड्स से है। अस्तित्ववाद के प्रथम पुरस्कर्ता कौन हैं? तो अस्तित्ववाद के प्रथम पुरस्कर्ता किरकेगार्ड हैं। लोंजाइनस ने औदात्य का मूलाधार किसे माना है? कवि की प्रतिभा को मूलाधार मानते हैं। कौन? लोंजाइनस। द्वैताद्वैतवाद का प्रवर्तक कौन है? तो द्वैताद्वैतवाद, द्वैत और अद्वैत दोनों मिला के जो है निम्बार्काचार्य हैं। पेरिप्सुस के लेखक कौन हैं? लोंजाइनस को अगर आपने पढ़ा है तो वही होंगे इसके लेखक। अंग्रेज, कारतूस और रेस्तरा, ये तो फ्रेंच भाषा का शब्द है। आगे हम देखेंगे पुस्तकालय किस प्रकार का शब्द है? तो जो पुस्तकालय है वो यौगिक शब्द है। खड़ी बोली मानक हिंदी का आधार कन्नौजी को किसने माना है? कन्नौजी को कोलब्रुक मानते हैं। खड़ी बोली मानक हिंदी का आधार कन्नौजी, कोलब्रुक। असंगत आपको बताना है। गिलक्राइस्ट विद्वान और खड़ी बोली का अर्थ। ठीक, गिलक्राइस्ट ने गंवारू कहा, सुनीत कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली का अर्थ सीधी से लगाया है। कामता प्रसाद गुरु, ये आपका गलत है, खरी या शुद्ध नहीं माना इन्होंने। किशोरीदास वाजपेयी ने खड़ी पाई से माना है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95 क्या है। भुक्सा, भरतपुरी व डांगी किस भाषा की उपबोलियां हैं? तो ये जो उपबोलियां हैं ये ब्रज भाषा की हैं। भुक्सा, भरतपुरी और
डांगी। बोली व नामकरणकर्ता में असंगत है। डिंगल बांकीदास राजस्थानी ग्रियर्सन मैथिली, मैथिली रेमंड का नहीं है, ठीक, बिहारी ग्रियर्सन का है। शायद भोजपुरी है रेमंड का, मैथिली तो नहीं है। आगे देखेंगे, मुल्तानी चिभाली पोठवारी नामक अन्य नाम से किसे जाना जाता है? मुल्तानी चिभाली और पोठवारी नामक अन्य नाम से लहंदा को जाना जाता है। निम्न में से किस बोली की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुई है? तो उत्तरी रूप से अगर बात करें तो खड़ी बोली की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 99 हम देखेंगे, निम्न में से संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त व्यंजन आपका कौन सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये तो द्वित्व है, ये तो होगा नहीं। संयुक्त क्या है, क्या है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो पश्चिमी हिंदी में अवधी नहीं आएगा। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये पश्चिमी की तीनों भाषाएं नहीं हैं। बाकी ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली, ये तीनों हैं, ठीक। संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो संन्यास शब्द में उपसर्ग के रूप में सम शब्द आया है, सम, ये हो जाएगा। संघ द्वारा निर्धारित भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और संघ की सरकार के बीच पत्र आदि की राजभाषा होगी। किस अनुच्छेद से है? यह अनुच्छेद 346 से है। क्वेश्चन नंबर 103 हम देखेंगे, निम्न में से भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी उपबंध है? तो राजभाषा संबंधी जो उपबंध है वो ए और बी दोनों में है, क्योंकि भाग 5, 6 और 17 दोनों में है, ठीक। निम्न में से संविधान के 71वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषा नहीं है, तो कौन सी सम्मिलित नहीं की गई थी 71वें संविधान संशोधन अधिनियम में? मैथिली नहीं थी, बाकी कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी तीनों हैं, ठीक। बंतु भाषा परिवार किस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बंतु अफ्रीका के अंतर्गत आता है। लौकिक संस्कृत की समय सीमा क्या है? 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक है लौकिक संस्कृत, ये रहा आपकी। 107 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसमें संयुक्त व्यंजनों को सरल करने के लिए द्वित्वीकरण की प्रक्रिया, बार बार पूछा जाता रहा है क्वेश्चन, पाली भाषा में द्वित्वीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 108 हम देखेंगे, कौशल की भाषा को अपभ्रंश किसने कहा है? दामोदर शर्मा ने कहा है। अपभ्रंश को देश भाषा किसने नहीं माना है? अल्सडॉर्फ ने नहीं माना है, बाकी पिसेल, चटर्जी, ग्रियर्सन तीनों ने माना है। खड़े रहो वाक्य का प्रकार बताइए, विधिवाचक वाक्य है ये, खड़े रहो। जब कोई सरकारी पत्र एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जा रहा हो तब वह कहलाता है, जब एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाता है तब वह परिपत्र कहलाता है। रिमाइंडर का हिंदी अर्थ है, तो रिमाइंडर का हिंदी अर्थ होगा अनुस्मारक। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन 113, झिल्ली झनकारे पिक, चातक पुकारे बन, मोरिन गुहारें उठें, जुगनू चमके चमक में छंद होगा। इसमें कौन सा छंद है? इसमें देव घनाक्षरी छंद है। अच्छा, देव घनाक्षरी में कितनी मात्राएं हैं ये आप बताएंगे। सपने सुनहले मन भय, वृत्यानुप्रास है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कांति और क्लांति का सही अर्थ। कांति का अर्थ होता है चांदनी और क्लांति का अर्थ होता है थकावट। धर्म का अर्थ नहीं है, तो धर्म का अर्थ योग नहीं है, बाकी कर्तव्य, प्रकृति व स्वभाव तीनों हैं। असंगत विलोम शब्द आपको बताना है, ठीक। अबल का दुर्बल थोड़ी होगा यार, बाकी दीर्घ का, कृष का सही है, तामसिक सात्विक, व्यस्त का कर्मण, शुद्ध शब्द बताना है आपको। तो ये जो आपको दिख रहा है सौहार्द, ये शुद्ध है, ये द्रा नहीं होता, सौहार्द होता है। असंगत है शब्द और पर्याय में असंगत बताना है, कौन सा इसमें असंगत है। तो इला सरस्वती का पर्याय है, अर्णव समुद्र का ही है, अपर्णा पार्वती को कहा ही जाता है, नाहर शिव का नहीं है। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है। भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? तो इस भाव को व्यक्त करती है, ओछे की प्रीत बालू की भीत, ठीक। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है। तो प्रश्नोत्तरी कैसी लगी ये आप कमेंट में जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी
कीजिएगा। मिलते हैं अगली प्रश्नोत्तरी के साथ कल। धन्यवाद।